उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। भक्त प्रेमियों, मनुष्य का जीवन एक दुर्लभ जीवन है। इसे जिसने जान लिया उसे जीवन में अमृत ही अमृत दिखाई देता है। अमृत भी ऐसा जो ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं अपितु मिला हुआ है, जो संपूर्ण संसार में अर्पित करने लायक है। जिस प्रकार हम भौतिक जीवन को एक नशे में होते हुए जीते हैं, ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन भी होता है। इसमें नशा तो होता है किंतु पूरे होशो हवास होता है। बड़े आश्चर्य की बात है ना, कोई व्यक्ति होश में रहे और उसे कोई बेहोश कह दे, ये बात जमेगी नहीं। किंतु हमारे सामने इसका प्रमाण है और हम इसे प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। आपने भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, ईशा, महात्मा कबीर और अनेक परमात्माओं के बारे में तो सुना ही होगा। इन्होंने अपना पूरा जीवन होश और जागृति में जिया। उनके द्वारा दिए गए अमृत वचनों के माध्यम से इसे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आज भी ये संभव है, किंतु हम इसे पहचानेंगे कैसे? पहचानना आसान है मित्रों। जो हमारे हृदय में उत्कंठा उनके समान बनने की होती है, यही तो महान आत्मा है। किंतु हम इसे अपने मूर्ख मन के माध्यम से दबाते चले जाते हैं और जीवन भर मन की चाहत चलती रहती है। मित्रों, जोहरी हीरे को देखते ही पहचान लेता है और एक साधारण व्यक्ति इस हीरे को पैरों तले दबाते हुए आगे निकल जाता है। क्या अंतर है जोहरी के परख में और एक साधारण व्यक्ति के परख में? कांच के टुकड़े को हम हीरा समझकर अपने पास लंबी अवधि तक रखते हैं, किंतु जब कोई जोहरी हमें बताता है कि तुम्हारे पास केवल एक कांच का टुकड़ा है, हीरा नहीं, तो हमें बड़ी ग्लानि होती है। फिर हम भी सोचते हैं कि काश मैं भी जोहरी की भांति जान पाता और अब तक इस कांच के टुकड़े को संभालने में मेरा कीमती समय गया है, वो समय बच जाता। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन की भी यही कहानी है। हम भी न जाने अनावश्यक विषय वस्तुओं को संभाले बैठे हैं, जिनकी हमें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। हमें भी उस जोहरी के समान पारखी होना होगा और देखना होगा कि हमारे जीवन का हीरा कहाँ है। क्या हमने भी कांच को अर्थात व्यर्थ की विषय वासनाओं को संग्रहित करके रखा है या नहीं? आज का समय मेरे लिए कीमती है, ये सोच हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यदि हम इस प्रकार सोचते रहें तो निश्चित ही अतिशीघ्र हमें असली हीरे की पहचान हो जाएगी, अर्थात हमारे आत्मदर्शन की झलक हमें हो जाएगी। तो आवश्यकता है सद्गुरु के वाणी वचन को निस्वार्थ भाव से समझने की। जो मनुष्य दैनिक क्रिया कर्म से निवृत्त हो नहीं पाता, उसे अपने जीवन में सिर्फ कष्ट और कलह के सिवाय कुछ नहीं मिलता। किंतु जिसने अपने दैनिक क्रिया कर्म को सीमित कर दिया, उसके पास हीरे को परख कर उसे प्रयोग करने का समय है। आप समझ ही गए हैं, यहाँ बात सिर्फ आत्मचिंतन करने की हो रही है। ये ऐसा नहीं जैसे हम सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करके अपने आप को अलग कर लें। ये तो ठीक इसके विपरीत है। पूजा पाठ सुबह और शाम किया जाता है, किंतु आत्मचिंतन सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक चलता ही रहता है। यही तो है आत्मदर्शन, आत्म आनंद और सत्य का साक्षात्कार। प्यारे भक्त प्रेमियों, पिछली वीडियो में पूजा पाठ न करने के लिए जो बातें कही गई हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि हमें पूजा पाठ छोड़ देनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि पैदल चलने को छोड़कर किसी साधन का सहारा ले लिया जाए तो हमारी यात्रा समय पर और शीघ्र हो जाएगी। पूजा पाठ करके क्या हो रहा है ऐसा सोचना नहीं, बल्कि पूजा पाठ के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए ये सोचना चाहिए। यदि हमारी साधना शक्ति दिनों दिन बढ़ती जाए तब तो हमें फायदा है, अन्यथा भोग लगाएं और खुद चट जाएं। ऐसा करके हम किसी और को नहीं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं। इसे प्रत्यक्ष विवेकता से देखना होगा, अन्यथा कोल्हू के बैल के समान हमारा जीवन यूं ही निकल जाएगा। प्यारे भक्त प्रेमियों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी के हृदय भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सत्य से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना है। मित्रों, आज की अमृत प्रेरणा से जीवन की असत्यता को जाना जा सकता है तथा
सत्य में प्रवेश करने के लिए सत्य की जिज्ञासा को प्रबल बनाया जा सकता है। मित्रों, आज की प्रेरणा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगली अमृत प्रेरणा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।